वैसे काफी बदले बदले लग रहे हो भाई आप तो, अच्छा। ऐसा बिल्कुल चेंज इंसान लग रहे हो आप ये तो नक्शे ही बदल गए हैं आपके बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही है हाँ, बस, मतलब पाकिस्तान से आप जब एकदम यहाँ पे आते हैं तो फिर हर चीज़ पाकिस्तान आपको में वैसे चेंज काफी दिखती है। बड़े बड़े और बाल रखे हुए थे आपने, जी जी, पाकिस्तान और में तो सारा बाल बहुत ज़्यादा यहाँ फुल मोरक्कन बॉय बन गए हैं, जर्मन किड बन जी गए हो जी, आप। यहाँ पे तो फिर मैंने कहा कि ज़रा इनके माहौल के मुताबिक एडजस्ट करें तो ज़रा बेटर है। मगर कैसी जा रही है आपकी, कितने टाइम हो गया आपको अभी तक जर्मनी में? मैं 5 दिसंबर को यहाँ पे लैंड किया था फ्रैंकफर्ट में। कैसी जा रही है अब तक की लाइफ 4 महीने? वेरी बेस्ट, मतलब कि बिल्कुल जो एक ड्रीम लाइफ होती है ना, तो मैं तो कहेंगे वही स्पेंड कर रहा हूँ कि हर चीज़ मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और दूसरा, आपको पता है कि जिस तरह हम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हाँ, पाकिस्तान में मुझे गाड़ियों का मतलब कि बहुत ज़्यादा शौक था। तो वो पाकिस्तान में मैं देखता था करोला और सिविक, तो बस मैं कहता था कि यार ये गाड़ियाँ क्या कमाल गाड़ी हैं। लेकिन अब यहाँ पे जिस तरह मैंने ऑडी चलाई है, मैंने वैगन की गोल्फ चलाई है, तो मैं कहता हूँ कि बस चला यार। ली? जी जी, मैंने चला ली, मेरे पास वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं उसकी। मैं इनकी हाँ, ऑटोबान पे भी गई हूँ, क्योंकि वो मैंने आपकी ही वीडियो देखी थी फ्यूगर शाइन की हाँ, ना। तो वो सही। आरडीआर से मैंने पाकिस्तानी, मेरे पास लाइसेंस था, मैं आपको पाकिस्तानी लाइसेंस भी अपना दिखा देता हूँ। तो हाँ, वो दिखाओ। मैंने आरडीआर से करवाया, और उस पे मुझे 6 महीने तक मतलब कि जर्मनी में गाड़ी वैलिड है, मतलब कि मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। तो अच्छा। वो जी जी, वो मुझे बड़ी एक अच्छी चीज़ पता लग गई थी, और शुक्र है कि टाइमली हाँ, पता लग गई थी, ये मेरा पाकिस्तानी लाइसेंस था। हाँ, और इसी तो ये देखो ऐसे बाल थे ना आपके पाकिस्तान में तो, जी जी, बड़े बिल्कुल बड़े ऐसे ही थे, बड़े बड़े से खूश बाल थे। लगते थे पहले तो। नहीं मगर हाँ, वो 6 महीने, और 6 महीने में आप अपना जर्मन लाइसेंस ले लोगे। जी जी, वो मैंने कर लिया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरी भी मैंने क्लियर कर ली है। तो अब जस्ट जबर मेरी वो स्टुंडे जो पूरे करने होते हैं, 8 स्टुंडे मैंने अभी अपने कंप्लीट करने हैं रोड के, और उसके हाँ। बाद फिर इंशाल्लाह प्रूफ होंगे, तो उम्मीद है कि रोड टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा इजीली। अच्छा, आपके वर्ड्स भी सारे जर्मन ही निकल रहे हैं, स्टुंडे वगैरह हैं, आवर्स वगैरह। जी जी, आदत पड़ जाती है। और दूसरा, अगर लैंग्वेज आपको आती है ना, तो आप यकीन करें कि पूरा जर्मनी आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इतना आपको अप्रिशिएट करेंगे ना, कि इतना आपको पाकिस्तान में उर्दू बोलने पे अप्रिशिएट नहीं करते, जितना यहाँ पे आप मतलब जर्मन स्पीक सकते हैं किसी के साथ, तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको। पाकिस्तान से कितने लेवल करके आए थे? A2 मैंने किया हुआ था पाकिस्तान और से। यहाँ पे आके अब तक कितना कर लिया है? यहाँ पे मैं बे स्वाई का मैंने एग्ज़ाम देना है, मेरा 25 मई को प्रूफ होंगे बे स्वाई का। B2? जी जी, B2। और जर्मन बोलनी, मतलब बोलने की आदत पड़ गई है जबान को? जी जी, बोलने की आदत पड़ गई है। मतलब कि आप यकीन करें कि मेरे यहाँ पे जितने भी दोस्त हैं, उनको कोई बैंक का काम होता है, या कोई भी उनको किसी भी जिसका मतलब कि टिकट हमने अपनी परचेज़ करनी होती है, हाँ, तो वो जो ये मोनट्स कार्टे होता है, ये वाला। दिखाओ। अच्छा अच्छा, तो हाँ, ई जी जी, टिकट। ये वाला। तो वो भी मुझे ही लेके जाते हैं कि जाके बोलो और परचेज़ करो, ये वो इस तरह करते वेरी करते। गुड, तो ये बहुत जी अच्छी जी, चीज़ आप करते हो। जी जी, ऐसे ही है। कौन से तो शहर में उस टाइम मैं फ्रैंकफर्ट में। आ गए, फ्रैंकफर्ट में? जी जी, फ्रैंकफर्ट में मेरा मतलब कि जब मैं क्लॉस्टल में गया, तो हाँ, मुझे हर बंदे ने कहा कि तुम इतने लकी हो, मतलब कि 5 दिसंबर को मैं लैंड किया, 12 को मेरी हाँ, क्लासेस स्टार्ट थी, 12 से दिसंबर को। और मैंने आपको बताया भी था कि मुझे, मैंने ख्याल है 4 जनवरी को मेरा वीज़ा भी एक्सटेंड हो गया, मुझे जो ये हाउस वाइस मिलता है, और मैंने आपको हाँ, बताया था। और मुझे हर हाँ, बंदे ने आपने बोला मुझे कि यार तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हारा हर चीज़ ये हाउस वाइस जो रेजिडेंस परमिट इसको। ये तो बिल्कुल यार ऐसा है जैसे मेरा, मुझे अपना याद आ गया, अपन स्टीटल पढ़ के ना, मुझे अपना जी याद जी, आ गया। भाई ये जर्मनी का रेजिडेंस परमिट है, जी जी, ऐसा और होता है। फैज़ान इस टाइम मेरे साथ बैठा है, 4 महीने इसको हो गए। इनका जी मेरे जी, पास एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, इसने जी 4 महीने पहले मुझे इंटरव्यू दिया था। जी, और ये 4 महीने से कह रहे हैं मिनाल भाई कब अपलोड करेंगे, कब अपलोड करेंगे, कब। बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया था उस टाइम भी ना, मगर कोई चीज़ें बनी, मुझे टाइम नहीं मिला। मगर अब इसे 4 महीने हो गए, इसने बोला मैंने छोड़ें वो, अब आप नया इंटरव्यू लें, मेरा अब आपका जी बनता जी, है मुझ पे। मैंने बोला बस ऐसे जल्दी लूँगा। लाइसेंस कितने का हुआ आपका जो चेंज अभी आप करवा रहे हो? तकरीबन आप कह लें कि 55 यूरोज़ मैंने दिए थे RDRC के। हम्म। वो मेरे 55 यूरोज़ RDRC के लगे थे, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मतलब छः कि महीने मेरा। वाले परमिट के? जी जी, 6 महीने वाले आरडीआर परमिट से के। 6 महीने वाला परमिट होता है, जी जी, हाँ 6 सही। महीने वाला परमिट होता है एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर मैं फाकशूले गया था। फाकशूले के लिए आपको मतलब कि यहाँ पे अनमेल्डुंग जिस तरह के आपको पता है कि लाजमी है। आप सारे जर्मन लफ्ज बोल रहे हो, सही है। अच्छा, ये मुझे बहुत ड्राइविंग ट्रांसलेशन। स्कूल, ड्राइविंग स्कूल आप कह लें, ठीक परफेक्ट। है। ड्राइविंग स्कूल गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका मतलब कि जिस तरह के है, तो आप अनमेल्डुंग सिटी रजिस्ट्रेशन जिसको कहते हैं वो ले आओ फ्रैंकफर्ट की, तो आपका फिर हम रजिस्टर कर लेंगे। उन्होंने फिर मुझे एक अपना अंतराग दे दिया था, क्योंकि वो लाजमी होता है यहाँ पे।
तो सही वो है। लेके मैं फिर जो मेरा राट हाउस था, जो मुझे राट हाउस फ्रैंकफर्ट में 9 राट हाउस हैं और बड़ा इनका एक अच्छा सिस्टम है, मुझे जो बड़ा अच्छा लगा, वहाँ से उन्होंने मुझे मतलब कि बोल दिया। और अब जस्ट मेरी वो थ्योरी के प्रूफों की डेट आ गई कि आपने इस दिन प्रूफों देना है। अभी रिसेंटली मैंने थ्योरी का प्रूफों को क्लियर किया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि 1280 क्वेश्चंस थे और सारे क्वेश्चंस पढ़ना और ये वो, लेकिन प्रूफिंग में मतलब कि एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सही मतलब है। इतने मुश्किल नहीं थे और अल्लाह का शुक्र है कि बस हो गया। और अब जस्ट मैंने कितना अपने वो खर्चा लगा आवर्स टोटल? अभी तक मेरे, आप कह लेंगे अभी तक जो मेरे लगे हैं वो 450 लगे हैं टोटल। और लाइसेंस मिलने तक कितने लग चुके होंगे? तकरीबन अब लाइसेंस मिले तक कह लेंगे 1000 तक चला जाएगा, 950,000 के राउंड अबाउट चला जाएगा। और अगर आपके पास लाइसेंस पाकिस्तानी नहीं होता तो कितने लग जाते? तो फिर आपके, क्योंकि फिर आपको थ्योरी की क्लासेस भी लेनी पड़ती हैं, वो 12 आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं, तो फिर हाँ। आपका तकरीबन 2000 या 2500 यूरोज तक खर्चा जाना ही जाना। तो तकरीबन 2000 यूरो तक। जी 2000 यूरोज आप कह लें, क्योंकि उसमें आपको थ्योरी की क्लासेस लेनी पड़ती हैं और फर्स्ट एड वगैरह और ये सारी चीज़ें, आई साइड वगैरह, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए वो फिर अच्छा। खर्चा इतना चला जाता है। अच्छा, ये बताओ कि अब आपने यूनिवर्सिटी भी फ्रैंकफर्ट में शिफ्ट करा ली, अब क्लाउस्टल के लैंग्वेज स्कूल में नहीं जाते, अब फ्रैंकफर्ट वाले में मैं जाते हो? जी मैं फ्रैंकफर्ट में इधर VHS है, आपको पता होगा, फॉक्स हाँ, ऑक्सफोर्ड। फाखोशुलो। तो जी उधर मैं जा रहा हूँ, वहीं से ये B2 का हूँ और गोइथे का मैंने एग्ज़ाम देना है B2 का ना। वो आपको पता है कि यहाँ पे डेट बुक करनी पड़ती है स्पेशल। हाँ हाँ हाँ। तो वो डेट बुक की थी और उसमें भी मुझे अभी हेगन की डेट नहीं मिली, मुझे 3 मॉड्यूल्स अच्छा। की डेट दी है उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक हुई हुई हैं। वैसे कैसा बात है ना, पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि बड़े शहर में शिफ्ट होना है, इतने छोटे शहर में जा रहे हैं। और मैं आपको कहा था पिछले इंटरव्यू में ही, मैंने आपको जी कहा जी था जी कि जी नहीं आप जी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाओगे, सब हो जी जी जाएगा, वहाँ जी ट्रांसफर भी हो जाएगा, हो गया ना ऐसे, सारा कुछ। हाँ जी सारा तो कुछ ईजी, मतलब और कि 4 अपना। महीने भी नहीं लगे। अच्छा, ये कमरे का किराया कितना है आपका? मैं यहाँ पे 275 देता हूँ। और ये सारी चीजें इन्होंने लगा के दी हैं, ये कबर्ड दिया है छोटा, एक बड़ा जी कबर्ड दिया कबर्ड है। वगैरह, 2 कबर्ड वगैरह हैं और सारा। ये एक पाकिस्तानी बॉय हैं यहाँ पे, इमरान भाई नाम है उनका, तो उन्हीं हाँ, के साथ फिर मैं, ये रूम मेरा, तो हम 2-3 लोग ही रहते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी एक अच्छा लगे अपार्टमेंट मुझे में। अपना। जी मुझे प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा है कि मैं अपना सेपरेट रहूँ, तो कोई मतलब कि इनके ऐसे ऐसे भी बहुत लोग हैं अच्छा यहाँ पे करते कि हो। वो, हाँ जी, एक कमरे में 10-10 लोग घुसे हुए हैं और वो मैं देख के ना लेता हूँ कि यार किस कर तरह चुका मतलब हूँ के। मैं ये, एक दफा मेरे जी पास अकोमोडेशन नहीं थी हम्म। और एक कमरे में 6 लड़के सोए थे हम। तो एक 6 दिन मैं लड़के। सोया, दूसरे दिन मुझे अकोमोडेशन मिलनी थी, बहुत मुश्किल हो जाती है। आप ओ ये मैं कभी भी इतना ज्यादा लोगों के साथ नहीं रहा, मैं हमेशा अपना हाँ प्राइवेट रहा हूँ। ये बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा रखना। बिल्कुल। अकेले प्राइवेसी अपनी होनी चाहिए। जॉब करके अभी आप आते हो ना, लीफर की जॉब कर रहे हो ना आप, तो जी डिलीवरी जी की, जी जी उस जी पर जी भी जी अभी जी। आएंगे। मगर वो जब करके थक हार के आते हो, अपनी वालदा से बात करनी है, घर वालों से बात करनी है, पढ़ाई करनी है, बहुत मुश्किल हो जाती है बिल्कुल ऐसे ही है, प्राइवेसी बहुत अगर ज़्यादा नहीं हो। चीज़ें हैं, तो इस वजह से फिर मैंने यही कहा था कि ठीक है, मतलब इतना अर्न कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं, पैसे बचा के, कितने 50-100 बचा के क्या कर लूँगा मैं, कोई इतना मैं तो खड़ा अर्निंग कर पे नहीं आते हैं लेना। अब आपकी, सही है। जी पहली जॉब ही आपकी लीफर की लगी या पहले कोई और नहीं करी? पहले तो मैंने मतलब कि और भी किया, मैंने स्पूल का भी किया, मतलब कि आपको पता है डिश वॉशिंग जिसको कहते डिश हैं, वॉशिंग का। वो भी किया मैंने। उसके बाद फिर वेटरिंग भी की, बट लेकिन वो मतलब कि थोड़ा थोड़ा अर्सा, इवन कि मुझे अमेज़ोन में मेरा इंटरव्यू हुआ, अमेज़ोन से भी मुझे उनकी शिफ्ट आ गई नाइट शिफ्ट की कि ठीक है आप आ जाओ। बट फिर तब तक मुझे लिफर मिल चुकी हुई थी, तो मैंने कहा कि लिफर से ज़्यादा अच्छा काम कोई भी नहीं है, थोड़े से आवर्स में आप अच्छे पैसे अर्न कर लेते हो और लीफर अपने लिए भी मतलब टाइम मिल जाता डिलीवरी है। जॉब भाई। डिलीवरी जॉब जी हाँ, जी। तो अच्छा, अब आप मुझे बताओ, स्पूल के कितने पैसे मिला करते थे महीने के? स्पूल क्लीनिंग, डिश के वॉशिंग के, सॉरी। उसके मुझे आप कह लेंगे तकरीबन 12 यूरोस पर आवर वो बंदा देता था। अच्छा, और इसके तो अलावा मतलब महीने महीने की हिसाब बताना, 1000 यूरो मतलब बन जाते थे, 1000-1200। जी तब उसमें आप कह लेंगे उतने बन जाते थे, उतने और बन वेटिंग जाते। में भी 1000-1200 यूरो टिप के अलावा बन जाते हैं। जी इतने बन जाते थे। और टिप के साथ टिप मिलती थी? जी टिप के साथ आप कह लेंगे 1500 तक चला जाता था। यार वेरी गुड। फ्रैंकफर्ट में आप 1500 यूरो 2 महीने में कमा रहे थे। जी आपको बट पता है मैं 1200 तक पहुंचने में मुझे 6 महीने लग गए थे। बट मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि आप यकीन करें, लिफर में मैंने 2000 तक भी क्रॉस कर लिया। और गाड़ी अपनी खरीदी हुई है या वही देते हैं रेस्टोरेंट वाले? नहीं अभी तो वही देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ कि पहले लाइसेंस ले लूँ, मैं गाड़ी के लिए पैसे जोड़ूँ, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट गाड़ी ही कौन लेनी सी है। लेने का इरादा है? अभी मतलब कि जिनके पास मैं काम करता हूँ उन्हीं के पास एक ऑडी A खड़ी हुई है A3, और वो मैंने A3। मतलब कि ड्राइव की है 2 और मैं आपको उसकी वीडियो शेयर करूंगा, और क्या उस गाड़ी की पावर है, मतलब कि मैं पाकिस्तानी गाड़ियों को भूल गया हूँ बिल्कुल। मतलब मुझे जितना गाड़ियों का यार शौक मैं था, हम लोगों मैं को बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ इस बच्चे को देख के, आज मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने पाकिस्तान में इंटरव्यू लिया था
और मैंने इससे एक सवाल पूछा था कि यार कैसे ब्लॉक अकाउंट आपने अरेंज किया और कैसे आपका क्या ड्रीम है, और इसने बोला मनाल भी बहुत मुश्किल मिडिल क्लास फैमिली से, और ऐसा बहुत मुश्किल होती है, दे और ये बिल्कुल बंदा ही चेंज है जो ब्लॉक बिल्कुल अकाउंट का ऐसे हर्डल है। अगर आप इसका जवाब देना चाहते हो, और मुझे पता है कितना जी मुश्किल होती है, तो आप वो बताओ कि जी ब्लॉक जी अकाउंट का कैसे अरेंज हुआ और क्या आपकी ब्लॉक अकाउंट की कहानी है। ब्लॉग अकाउंट का बस मतलब कि यही है कि पहले तो जब इतनी अमाउंट थी, जब 10,000 अमाउंट थी ना पहले, क्योंकि ये तो हम्म। अभी आके रिसेंटली 11,208 हुई है। जब हम्म। पहले 10,338 थी तो वही ना, मतलब कि मामा भी मेरी और पापा भी कि किस तरह से होंगे पैसे और ये वो। लेकिन वही बात है कि मेरी मदर ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया, मेरे मामू वगैरह मतलब कि लोन वगैरह लिए और इस तरह कर कर आके। लेकिन जितना मेरी मदर ने मुझे स्ट्रॉन्ग किया ना, उन्होंने ही अपनी हर चीज का, उन्होंने कुछ नहीं देखा, उनको कुछ बेचना पड़ा या जो भी जिस तरह भी उन्होंने किया, उन्होंने मुझे कहा कि बस तुम्हारा काम हो जाए एक दफा तो ये सारी चीजें दोबारा बन जाएंगी। तो यही अरे ऐसे ही वाह। कि फिर इधर से लोन वगैरह लिया और उन्होंने मतलब कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, सपोर्ट पाकिस्तानी किया। अम्मियाँ भी ना, पाकिस्तानी अम्मियाँ भी ऐसे ही अजीब ही है, होती ऐसे हैं। ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ही अजीब वो बस मखलूक हैं भाई। उन्होंने, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आज ये कामयाबी मिली है तो मतलब सारा उन्हीं का इसमें है बदौलत। वो मैंने भी भाई घर वालों को भी बताया ना, मतलब तो वो भी बड़े ज़्यादा हैरान और परेशान होते कि तुम मतलब कि इतना ज़्यादा, मतलब कि इनके जो मेरे साथ भी लड़के आए हुए हैं मैं उनको भी ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो वो मेरे से मतलब कि मेरे से जो पहले लड़के आए हुए हैं, जिस तरह आपको पता होगा कि वो जैन भाई थे जिनका आपने इंटरव्यू लिया भी था, तो वो हाँ। मतलब कि मेरे साथ उनका काफ़ी ज़्यादा, आप यकीन करें कि वो बहुत ज़्यादा नाइस बंदे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं वो। तो उनके साथ मेरा काफ़ी रहता है, तो वो भी इवन के मेरे से पूछ पूछ के चल रहे होते हैं, मशवरा करके चल रहे होते हैं कि यार इस चीज़ को इस तरह कैसे करना है, ये कैसे करना है, ऐसे कैसे करना है। पढ़ाई तो उसकी भी ये सही सा चल रही है जैन की। जी, जी, उनकी भी सही चल रही है। चलो वेरी तो गुड। ये सारा सीन है बस। तो कितने की मिल रही है, वो कितने की बेच रहे हैं आपको? वो 2800 डिमांड कर रहे हैं, बट हाँ। उनसे भी मैं थोड़ा बहुत नेगोशिएट करूँगा। वेरी गुड यार, बड़ी सस्ती मिलती हैं वैसे जर्मनी जी, में जी, गाड़ियाँ। जर्मनी में वाक़ई गाड़ियाँ बहुत सस्ती मतलब हैं, आप मतलब सोचें, Audi A3 2800 की है, 2300 की। 2800 ट्वेंटी डिमांड कर एट रहे हैं वो। हंड्रेड पाकिस्तानी इस टाइम बन गए ये अपना 9 लाख रुपए भी नहीं बने, जी, कोई जी, 8 इतना लाख रुपए बन तकरीबन। गए। बिल्कुल, बिल्कुल, इतना आप क्या लगा लें। बात है आपकी। और ऐसे बताओ ही है भाई मतलब। जर्मनी के बारे में, क्या आपको अच्छा लगा जर्मनी के बारे में, और पाकिस्तान से क्या कॉन्ट्रास्ट है? कंट्रास्ट तो आप कह लें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क मैं तो कहूँगा। मतलब कि सबसे पहले तो मैं इनके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करूँगा कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरे दुनिया में ना जर्मनी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नंबर 1 पे जा रहा है। यूरोप क्योंकि का? पूरे यूरोप का आप कह पूरे सकते हैं जी, यूरोप, पूरे हाँ। यूरोप का। क्योंकि इनकी ट्रेन्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, इतने टाइम पे आती हैं, और बसेस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गाड़ियाँ पार्क करके बसेस या ट्रेन्स यूज़ कर रहे होते हैं बिल्कुल। कि मतलब कि ईजी। और अभी इनकी 49 यूरोज़ वाली टिकट भी आने वाली है। वो समर में। फर्स्ट ऑफ जी, जी, 1 ऑफ मई से वो आ रही है, अभी आ चुकी हुई है, उसकी बुकिंग चल रही है, मैंने बुक करवा दी हुई है। तो इंशाल्लाह फिर बाकी भी पूरा जर्मनी भी देखेंगे। वैसे मैंने बर्लिन भी घूम आया, वो क्लॉस्टर मैंने सारा घूम लिया था, और फ्रैंकफर्ट भी ऑलमोस्ट काफ़ी घूम लिया। बर्लिन बड़ा तो खूबसूरत, मुझे जी, जी, मेरे बर्लिन मेरा बहुत ड्रीम खूबसूरत है। बर्लिन है। जी, जी, बर्लिन बर्लिन से बहुत अच्छा कुछ नहीं ऐसे लगता ही है। मुझे। बट बर्लिन में अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी है, एक तो मिलती नहीं है, और अगर मिल हाँ। गई तो बस वो फिर आपको इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और मगर ये पता है सारा। बर्लिन में फिर कमा भी उतना लेता है। अब आप जी, देखो उस हिसाब फ्रैंकफर्ट से में आप हो, कमा। 4 महीने हाँ, हुए हैं आपको, और आप सर, 2000 यूरो कमा रहे हो सर, डिलीवरी जॉब करके। जी, तो जी, सोचो यार, अपनी पढ़ाई पे आप फोकस रखो, और ये सर, पैसे वैसे शुरू में अच्छे लगते हैं, मगर सर, अगर पढ़ाई पे ऐसे ही फोकस है, रखोगे इंशाल्लाह और कमाओगे, अभी तो ऐसे ही स्टार्टिंग है, है। बिल्कुल फिर ऐसे ही आपने है। अपनी मम्मा का ड्रीम भी तो पूरा करना है ना। जी, जी, उनका यहाँ क्या पे है वो ड्रीम? रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। उन्होंने अपना ओपन करना है, और उनके साथ मतलब कि बातचीत होती है, तो वो मुझे यही कहती हैं कि बस अपने गोल्स पे फोकस करना है, फोकस्ड रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। तो ये बाकी जो फादर है मेरे, वो बस मुझे एक ही चीज़ कहते हैं कि उदास नहीं होना है, ये नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं ज़रा भी उदास नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक तो टाइम ही नहीं मिलता आपको कुछ भी इस तरह का उदास हाँ। होने का, यहीं की चीज़ों में घुले मिले रहते हो, और दोस्त वगैरह बन जाते हैं, तो उनके साथ ही काफ़ी ज़्यादा फिर आप टाइम वगैरह स्पेंड करके एक फैमिली वाला माहौल है आपको जो है वो मिल जाता है। शुरू शुरू के दिनों में सेटल होने में कितनी मुश्किल हुई आपको? जो बंदे आपके थ्रू आते हैं ना, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि सेटल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने मुझे मुजम्मिल का नंबर दिया था, वो फुटबॉलर जो है, वो हाँ, भी अच्छा बहुत बच। नाइस बंदा था जी। तो अभी आजकल पाकिस्तान गया हुआ है। हाँ, तो गया हुआ है। वो भी गया जी, हुआ है तो पाकिस्तान, मुजम्मिल भी, अरबाज भी पाकिस्तान में जी, है। जी, अरबाज भी, दाइन भी, ये सारे हनीफ वगैरह ये सारे हाँ, गए हुए हैं। सारे हमारे स्टूडेंट्स इस टाइम हाँ पाकिस्तान जी। में हैं। तो ऐसे ही है।
तो मतलब मुझे उन्होंने काफ़ी गाइड किया, काफ़ी समझाया। फिर आगे जब मैं क्लास चल गया तो मुझे जैन भाई मिल गए, उन्होंने बड़ा मतलब कि मुझे समझाया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन रहा तो सारी चीज़ें खुद ही मतलब कि पता लगती रही कि अच्छा ये इस तरह है, ये इस तरह है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि जब जब मुझे ये पता लग गया था ना कि मेरी अनमेल्डुम भी, यकीन करें कि जिस दिन मैं मतलब कि क्लास से पहुँचूँ ना, वेरी नेक्स्ट डे मुझे वहाँ पे अनमेल्डुम भी मिल गई, सिटीजन जिसको कहते हैं ना। फिर वो राठा उसकी जो यूनियन जिसको कहते हैं, वो उसकी बिल्कुल सही। अपॉइंटमेंट बुक की। तो जब सारी चीज़ें मेरी ट्रैक वाइज होती जा रही थी और जब मुझे हाउस वाइज मिला, मतलब कि हो गया कि आपको वीज़ा मिल गया है, 2 इयर्स का आपका एक्सटेंड हो गया, तो मुझे इतनी खुशी थी और मैंने कहा कि बस ठीक है, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि अब सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हेल्पफुल हैं मतलब? जी, जी, पाकिस्तान इंडियंस भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं यहाँ पे, मतलब कि मैंने इंडियंस भी काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे, काफ़ी हेल्प आउट करते हैं, वो भी काफ़ी गाइड करते हैं। तो ये है कि काफ़ी अच्छे लोग हैं। और मैं ये शेयर करूँगा कि वैसे तो जर्मनी शेंजन का किंग है, लेकिन आप सिर्फ जर्मनी को कंसीडर ना करें, आप पूरे शेंजन को देखें, पूरे शेंजन की न्यूज़ देखें कि स्वीडन में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, ताकि आप पूरे शेंजन के साथ अप टू डेट रहें। और जहाँ पे अगर आपको कोई जर्मनी से ज़्यादा अच्छी अगर आपको कहीं पे कोई फैसिलिटी मिलती है या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप उसको ग्रैब करने के लिए पहुँच जाएँ फ़ौरन। ये मैं आपको बिल्कुल। कहूँगा कि मैंने बिल्कुल अपने यही रखा हुआ है। मैंने काफ़ी पेजेस भी हैं, आपको पता है इंस्टाग्राम पे, हाँ, टागस शाओ और डेफाओ वगैरह। तो हाँ। वो सारी मैंने किए हुए हैं और मैं डेली देख रहा होता हूँ कि आज शेंजन में अच्छा, फिनलैंड में आज ये हो रहा है, स्वीडन में आज ये हो रहा है, क्योंकि ये पूरा एक समंदर है और समंदर की गहराई आज तक किसी को कोई पता नहीं चल सकी। तो बिल्कुल इसी भी नहीं। तरह मैं शेंजन को भी कहूँगा कि ये एक समंदर है, इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपने लेकिन उसको फाइंड खुद करना है, उसको ग्रैब आपने खुद करना है। कोई प्लेट में रख के तो आपको नहीं देगा, बस अपनी बिल्कुल मेहनत सही जारी रखें। बात है। एक और बात, ये जो आप डिलीवरी जॉब करते हो, जी, जी। ये आपको मिली कैसे? और अगर किसी स्टूडेंट को जॉब ढूँढनी हो, उसके लिए कितना मुश्किल होएगा जॉब ढूँढना और कितनी जल्दी ऐसी जॉब्स मिल जाएँगी? मुश्किल तो मैं कहूँगा कि जर्मनी में जॉब ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ख़ास तौर पे फ्रैंकफर्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी एक रेस्टोरेंट के बाहर से भी गुजरे हो ना और आप अंदर जाके उसे कहें कि ich brauche eine जॉब या मास्टर्स टू हेल्प या इस तरह की कोई भी, अगर आप जर्मन में उसे जाके बात करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको कहेगा कि हाँ ठीक है, मेरे पास इस चीज़ का काम है, आप आ जाओ। वो पहले आपसे प्रॉब करवाएगा, प्रोबेटा का आपको पता होगा कि उसके बाद फिर वो आपको लाजमी कॉल करके बुला लेगा। मतलब कि आप यकीन करें, पीछे से जो क्लासल से लड़के आए हैं वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में थे, जिस दिन वो आए हैं वेरी नेक्स्ट डे ही उसको जॉब मिल गई, वेरी नेक्स्ट डे, कोई उसको तो खपना नहीं पड़ा। एक दफ़ा ना जी, मैंने प्रोबोसाइड किया, जी, ये जी, एक टर्की के पास ना, तो जी। प्रोबोसाइड में उसने मुझसे खूब टेबलें साफ़ करवाई। 3 दिन मेरा ओके। प्रोबोसाइड था, उसने मुझे 50 यूरो, प्रोबोसाइड मतलब क्या कहेंगे उसको अंग्रेज़ी में? प्रोबेशन पीरियड कह चेकिंग लें, मतलब कि पीरियड, वो चेकिंग पीरियड, चेकिंग वो पीरियड चेक कह कर लें रहा आप। था मुझे। हम्म, तो उसने मुझे चेक किया, उसको समझ आ गया, उसने मुझे 50 यूरो दिए 3 दिन के आखिर में। उसने बोला कल से आ जाना, तुम्हारी जॉब शुरू। 1500 यूरो बोला उसने मुझे। देखो मैं गया ही नहीं, ऐसे इतना मुश्किल काम था। मैंने बोला मैं नहीं कर सकता ये काम, बड़ा मुश्किल लगता है ये। सबसे अच्छी ऐसे जॉब मुझे लीफरिंग की लगती लिफरिंग है। सबसे चलो बेस्ट जॉब वेटिंग की भी सही है, स्टूडेंट्स के लिए यही जॉब्स है ज़्यादातर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स और के लिए, भाई ठीक है। हम ये जो जॉबों की बातें कर रहे हैं ना, आप ये नहीं ज़्यादा सोचें कि ये कैसे जॉबों की बात कर रहे हैं, कोई हम हाँ डिलीवरी करेंगे या हम कोई टेबलें साफ करेंगे। सब बिल्कुल, स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो गोरे होते हैं बिल्कुल, ना वो भी यही जॉब्स करते हैं। बताओ। बिल्कुल ऐसे। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने एक यहाँ पे माइज़ाइल में रेस्टोरेंट है बिग शेफ़ के नाम से, हाँ। मैंने वहाँ पे मतलब कि वेटरिंग की, तो मेरे साथ लड़की थी और वो जर्मन लड़की थी और वो हम्म, मतलब कि पढ़ भी रही थी। वो यहाँ से पता नहीं कोई ब्रेमन इनका सिटी था, वहाँ से आई हुई थी यहाँ ब्रेमेन में। पे। जी, जी, तो ब्रेमेन में वो है ना, डैमलर का हेड ऑफिस है। जी, 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 हेडक्वार्टर्स वो बहुत बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल, शहर है, बहुत बहुत ज़बरदस्त शहर, आया हूँ जी, जी, मैं बहुत ब्रेमेन में। खूबसूरत सिटी। जी, जी। तो वो वहाँ से आई हुई थी और वो मेरे साथ वेटरिंग कर रही थी, तो मतलब उसके साथ मैंने काफ़ी कम्युनिकेट किया, तो वो कहती कि नॉर्मल है हमारे लिए, इसमें कोई मतलब यहाँ पे कोई शर्म नहीं महसूस करता कि यार नहीं अच्छा ये नहीं। पाकिस्तान में तो हो ना कि अच्छा वेटर है, तो ऐसी मतलब कि इस तरह की बातें होती हैं पाकिस्तान में तो, लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी है, मतलब कि अगर कोई वेटर है तो उसकी बहुत इज्जत है, अगर कोई लिफर कर है उसकी भी बहुत इज्जत है। इज्जत वाला यहाँ पे मतलब कि बिल्कुल ऐसा बड़ा ही अच्छा लगता है। मेरी दादी कहती थी ना हमेशा, जिसने की शर्म उसके फूटे गरम। तो आपने बिल्कुल शर्म नहीं ऐसे ही, करनी है, गोरे उस पे चलते बिल्कुल, हैं, हम पाकिस्तानी बोलते हैं ये काम करेंगे, दिस इज बीनीथ बिल्कुल, असम, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं ऐसे भाई, ही है। बहुत पाकिस्तानी एजुकेशन वर्सेस जर्मन एजुकेशन के बारे में बताओ। पाकिस्तानी एजुकेशन मैं टोटली कहूँगा कि पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं ना, वो सारे बिजनेस इंस्टीट्यूशन हैं। मैं उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किसी भी तौर से मतलब ये कंसिडर नहीं करता जर्मनी आने के बाद, क्योंकि वो सिर्फ अपने उनको पैसों से मतलब है, उनको नहीं मतलब कि लड़का कुछ सीख रहा है, लड़की कुछ सीख रही है या उसके कुछ स्किल्स में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है कि बस पैसे आ रहे हैं, ठीक है, कोई पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई परवाह नहीं है।
बट यहाँ पे तो मतलब कि वो आप कह लें कि प्रैक्टिकल ज़्यादा है यहाँ पे ना, मतलब कि आपको पता चल जाता है कि अगर आप मेडिकल की फील्ड में हैं तो मेडिकल का आपको पता होगा, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको इंजीनियरिंग का पता होगा, अगर आप मैकेनिक्स में हैं मैकेनिक्स का पता होगा। तो ये चीज़ मतलब कि इनकी, और जॉब का मतलब कि यहाँ पे मिलना तो मसला है ही नहीं ना। तो पाकिस्तान में इतने इंजीनियर्स हैं जो बेचारे कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई क्रीम चला रहा है, कोई ऊबर चला रहा है। बाकी एक बात चीज़ वेदर की, अगर वेदर यहाँ का बोलो। मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एक बड़ा नॉमिनल सा वेदर होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा, वो एक होता है ना कि मतलब पाकिस्तान में फुल गर्मी पसीना आ रहा है और ये वो, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपको जैकेट्स वगैरह में, और अभी तो मतलब कि आज थोड़ा सा वेदर ज़रा नीचे आया है टेम्परेचर, वरना 3 4 5 6 रहता है। फिर आदत हो जाती है बंदा। जब मैं नया आया था तो मेरे लिए बड़ी एक चीज़ थी कि वो यार बहुत ज़्यादा सर्दी है, बट अब एक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, मतलब कि मैं इस टाइम भी ये एक पहन के बैठा हूँ। घर में तो वैसे भी हीटर लगे होते हैं, जी बाहर जी बिल्कुल, बंदा हाई जूम जैकेट पहन वगैरह। के चला जाए। और आज मैं भी अपनी अम्मा से बात कर रहा था तो मैं उनसे बोल रहा हूँ, अम्मी अब आप आ जाएं, अब यहाँ पे ना 6 है आज। बोलती है 6? हाय अल्लाह, 6 मैं नहीं है। मैंने बोला अब तो गर्मी आ गई है, ये गर्मी ऐसे है ही ये है, आगे, अगले बिल्कुल हफ्ते ऐसे 10 ही हो है। जाएगा। जैन आपके पीछे ही है। जैन जी कैसे ये हो आप? जैन भाई भी ठीक आ ठाक जाओ। हो? जी जैन जी कहीं जा रहा है ये रोजा मतलब वोजा खोलने शायद। आज हमारा प्लान था, हमने विली ब्रातास पे ना इफ्तारी करनी थी सारे उसको लड़कों। एक दे दो उसको हेडफोन। जी जी ये लो। अस्सलाम जैन वालेकुम। कैसे हो आप? ठीक ठाक? सब जबरदस्त चल रहा है जर्मनी में? अल्लाह का शुक्र, ठीक फिट फाट। यार आप भी बिल्कुल चेंज हो गए, आप भी बिल्कुल अरबी लग रहे हो। दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया आपने पाकिस्तान में, कोट वोट हाँ पहना जी, हुआ है। बस ये रखी हुई है, नहीं अच्छी बड़े लगती है मुझे। जबरदस्त लग रहे हो। अभी कहाँ अफ्तारी करने जा रहे थे कहीं? जी बस ये कोशिश साफ कर रहा था, आलू ने टिक्की बना के रखी, भाईजान का इंतज़ार करने बना के हेल्प करनी थी। आप ही की बड़ी तारीफ कर रहा था, ये बोल रहा था सबसे ज्यादा मदद मेरी जैन ने करी है भाई। बिल्कुल ऐसी, इसमें मैंने बोला कोई नहीं, शक जैन वाली बहुत बात नहीं। जबरदस्त बंदा है, इतनी ज्यादा बातें बिल्कुल नहीं करता मगर बंदा बिल्कुल। बड़ा जबरदस्त है। जी जी, खामोश मजा आ रहा तबीयत है की है जर्मनी में? लेकिन फ्रैंकफर्ट में सेट वेट हो हाँ गए जी, आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सेट भी हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। जॉब कैसी कर रहे हो आप आजकल? ये भी सारे ही लिफरिंग मेरे साथ इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा, एक ही रेस्टोरेंट में? जी हाँ जी, हम सब कुछ इकट्ठा ही करते हैं। आप लोग किसी पार्क वार्क में जा रहे थे? जी जी, ये जो इधर फ्रैंकफर्ट में विली ब्रांतास का आपको पता होगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं जी फ्रैंकफर्ट जी, इतना ज्यादा गया नहीं हूँ तो मुझे इतनी जगहों का बस पता आप नहीं है। फ्रैंकफर्ट आए ना, आपको सारा फ्रैंकफर्ट दिखाते हैं, बहुत मैं ज़बरदस्त बस है आप दोनों के फ्रैंकफर्ट। फिर बीच में मैं लेटूंगा। जरूर श्योर। अच्छा मुझे ये बताओ भाई कि क्या आप बताना चाहते हो पाकिस्तान वाले स्टूडेंट्स को जैन? मैं तो जर्मनी चूज़ करके बहुत खुश हूँ, मतलब मुझे जो मैं सोचा सब कुछ मिला है यहाँ पे। स्टडी भी है, साथ ही टू चीज़ें हैं, जॉब भी है, और बंदा यहाँ पे सेट भी हो सकता है, और फ्यूचर भी अच्छा नज़र आ रहा है। इधर पढ़ने का बहुत फ़ायदा, मतलब इन फ्यूचर बहुत कुछ मिल सकता है आपको। और क्लाउस्टल से यहाँ कब शिफ्ट हुए हो? एक साथ ही में क्लास, हम इकट्ठे ही आए थे क्लास से अच्छा यहाँ पे। इकट्ठे ही सारा काम मतलब इकट्ठे कर रहे हो आप लोग? जी जी, इकट्ठे ही हम, नहीं, मतलब कि ये पार्टनर बने हुए हैं आजकल हम दोनों ना, मतलब कि हर नहीं यार, चीज़ साथ साथ है, बहुत ये अच्छी वो, एक बात है। दूसरे को रोज आप गाइड लोगों ने वगैरह। अभी घर पे खोलना है या बाहर जाके ही खोलना है? बाहर जाके आज प्लान है हमारा, जितने भी हमारे यहाँ पे दोस्त हैं ना, मतलब कि जो कम्युनिटी है उस सबको मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि इस तरह से आज हमने एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो जो आना चाहता है। तो उसमें काफ़ी लोग थे, मतलब कि अभी इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे। उम्मीद है कि अच्छा क्राउड मिलेगा। आधे से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स ही हैं, आधे से ज़्यादा आपके स्टूडेंट्स हैं। आपके स्टूडेंट्स की आज दावत है। तो नहीं, सारे ही आपके हैं, सिर्फ 2 बंदे। मैं आप तो सबसे पहले हैं, आपको तो मतलब कि सबसे पहले हैं, इसलिए मैं आपने तो दावत दी है। सही है, मैंने दावत दी है। नहीं यार पाकिस्तान में जाहिर है कब कितना मुश्किल हो जाती है कभी कभी। आजकल तो बिल्कुल। हालात देखो, कितने का बिल्कुल यूरो ऐसे ही। खरीद के आए थे आप लोग? मैंने यूरो 211 का परचेज किया था, मैंने 227 235। आज 311 का है। जी जी बिल्कुल। अगर 311 आप 315 मैंने कल 315 का है। 315 के हिसाब से हमने कल भेजे हैं, तो 315 के हिसाब से हमने घर में पैसे भेजे हैं। तो आप देखो, आप 211 का खरीद के आए थे फैजान। ठीक ऐसे ही है यार, अगर मतलब। बचत हो गई है, सही टाइम पे आ गए। यार मैं वैसे आपको सही बात बताऊं ना, सबसे ज्यादा मुझे इसको देख के खुशी हो रही है पाकिस्तान में। मैंने इसकी वीडियो ये अपलोड करूंगा ना, मैं जरूर इसकी वो पाकिस्तान वाली वीडियो का क्लिप लगाऊंगा, उसमें आप किसकी? देखना। मेरी बहुत नॉर्मल अच्छा। सा इसका एक ड्रीम था, बिल्कुल मतलब ऐसा था कि एक बच्चा बात कर रहा है कि हाँ मेरी ऐसे- मम्मा का ड्रीम है रेस्टोरेंट खरीदने का और मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आज ये आउडी की बातें कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें, स्मार्ट बातें ऐसे कर रहा है।
चेंज हो गया है बिल्कुल। तो यार ये लाइफ चेंज कर देती है, एक्सपोजर मिलता है ना। बिल्कुल। मैं हमेशा अक्सर बिल्कुल वीडियोस ऐसे में ही। कहता हूँ कि आप बाहर जब चले जाते हो तो आपको एक्सपोजर मिलता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल तो ऐसे। वो चलें एक्सपोजर इंशाल्लाह अब लाइसेंस स्टार्ट किया हुआ है, जब गाड़ी लेंगे तो फिर आपको बताएंगे। हम बस- लोडी BMW सारी गाड़ी ले लेंगे इंशाल्लाह ताला, है ना फिर? इंशाल्लाह मुझे तो इंशाल्लाह। बस जहाँ पे BMW मेरे पास से कोई गुजरी होती है ना, तो मैं तो बस उसको एक दफ़ा देखता हूँ कि यार क्या गाड़ी जा रही है, मतलब कि क्योंकि मुझे शुरू से पाकिस्तान में गाड़ियों का ना एक मतलब कि जुनून जिसको कहते हैं ना, मेरे पास एक मेहरान थी, उसको मैंने बड़ा मॉडिफाई वगैरह करवाया हुआ था, उसमें रेम और इस तरह का मैंने बड़ा ज़बरदस्त उसको बनाया हुआ था। तो अब यहाँ पे मैं जब देखता हूँ गाड़ियाँ, तो मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था, जो यहाँ पे गाड़ियाँ और ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं कि जो मतलब कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऑडी, मर्सिडीज और ये वैगन और ये हाँ फावे वगैरह, Volkswagen, बहुत ज़बरदस्त कमाल गाड़ियाँ हैं। यहाँ की गाड़ियों का कोई ऐसी। कंपटीशन नहीं है भाई वहाँ से। बिल्कुल ऐसी ही है। और एक चीज़ मैं और इंक्लूड करना चाहूँगा कि मतलब मुझे जो यहाँ की बहुत अच्छी लगी है कि इनका जो मतलब कि प्रायोरिटीज़ है ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैदल चलने वाले को प्रायोरिटी है, उसके बाद साइकिल वाले को, जो फागट वाला है उसको इतनी प्रायोरिटी देते हैं। ये बहुत मतलब कि अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी वाले ने दूर से ब्रेक लगा लेनी है। अगर कोई साइकिल वाला भी जा रहा है तो मतलब कि बच्चे भी छोटे साइकिल रोड पे चला रहे हैं, हमको पता नहीं यहाँ पे तो साइकिल का अलग ट्रैक है, गाड़ियों के अलग ट्रैक्स हैं। तो इतना मुझे देख के ज़बरदस्त लगता है ना कि ऐसे बच्चे भी साइकिल चला रहे हैं और बड़े भी, और हर कोई मतलब कि अपना नॉर्मल जा रहा है। बीच में से ट्रैम भी गुजर रही है, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, और कोई एक्सीडेंट का कोई ख़तरा नहीं है। मैं आपको बताऊं, थोड़े दिनों पहले मैं गया डेनमार्क। जर्मनी में तो फिर भी साइकिल वालों का इतना सीन नहीं है। डेनमार्क में जो राउंड अबाउट सर। होते हैं ना, राउंड अबाउट पे साइकिल जी, वालों का अलग राउंड अबाउट है। पहले साइकिल वाला जाएगा ओह, फिर आप जी। गाड़ी। जर्मनी में तो साइकिल वालों का राउंड अबाउट नहीं होता ना, वो तो अलग जगह से जाते हैं, जी, मगर जी, जीब्रा अलग से क्रॉसिंग जाता है, वगैरह से। बिल्कुल। यहाँ तो राउंड जी, अबाउट ही जी, जी, उनका जी, जी, बना जी। हुआ है साइकिल वालों को। भाई मैं अचानक ज़बरदस्त। से वो साइकिल आई, मैं गाड़ी का ब्रेक मारा, मैंने बोला अच्छा इनका अलग होता है। मैं फर्स्ट टाइम डेनमार्क गया था, क्योंकि कोपेनहेगन फर्स्ट टाइम गया था। ओके। डेनमार्क तो पहले भी गया। तो भाई जी, जी, बड़ा यहाँ कोपेनहेगन। रूल्स बहुत फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई रूल फॉलो नहीं करता ना, ये सारा मसला है हैं? बिल्कुल। अगर वहाँ पे मामू चाचू चलते हैं ना, वहाँ पे मामू को फ़ोन कर ले, चाचू को फ़ोन कर। हाँ। सबसे यूजलेस बताओ कौन है पाकिस्तान में? सबसे यूजलेस फोर्स क्या है पाकिस्तान की? ट्रैफिक पुलिस। बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है इनकी। कोई एक ऐसा अदारा बताएं जो यूज़फुल हो, जो सही हो। मैं बताता हूँ जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद। जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद। जर्मन वो बहुत यूज़फुल है। वो वो बहुत तो यूज़फुल है। वो तो जर्मन हो गई ना, मगर वो पाकिस्तान नहीं यार। ट्रैफिक पुलिस वालों के आप रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। देखो हम लोग भी तो इतने पाकिस्तानी हो, हम मुझ समेत, मुझ और आप दोनों समेत। मैंने एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जर्मनी के हवाले से, कि यहाँ पे ना मतलब कि चोरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने इतनी ना यहाँ पे आपको बैंक में कोई मतलब कि जिश राइट मिलेगा, ना आपको किसी ज्वेलरी शॉप में जिश राइट मिलेगा। और इतना मुझे देख के मतलब कि लगता है ना कि यार वाकई अगर आप कोई चीज़ आपकी पड़ी है ना, तो वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई उठा ले। मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था, तो ना अब मैं एक दिन बर्तन धो रहा, मेरी वो स्कूल की जॉब थी उस दिन ना। तो एक बंदा आ गया, वही टुनारी था, शराबी। तो वो आ गया, मुझे वो कहता है साइकिल खरीदनी है, तो मैं 15 यूरो की मैं बेच रहा हूँ। मैंने बोला भाई कहाँ से आ गई तेरे पास? अब यहाँ पे तो साइकिलों पे भी वो टैग लगा हुआ होता है ना, लाइसेंस वाला। बिल्कुल। जी, तो जी, मैंने जी, बोला ये जी, कहाँ जी। से आ गए? मैंने बोला मैं खरीद लूँ। अपने बॉस से पूछा, मैंने बोलता है नहीं नहीं, आज साइकिल भी पकड़ी जाती फिर है, नहीं खरीदना। तो ऐसे ही। मैंने फिर नहीं खरीदी। वो तो 15 यूरो की बेच रहा था, इतनी महंगी साइकिल। वो यहाँ तो चोरी की साइकिलें थी बहुत ना, महंगी मतलब। होती हैं क्योंकि, बिल्कुल। तो वो वही लोग अच्छा करते भाई हैं। मिनाल, हाँ जी। कोई मैट्रिक वाले का कोई रास्ता नहीं बाहर आने का? नहीं नहीं भाई, नहीं है कोई रास्ता। इंटर करो, कोई रास्ता नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अभी तो मतलब कि मैं 20 ईयर्स का हूँ, तो मैं तो वो उस मतलब कि, लेकिन मुझे शौक उस चीज़ का भी बहुत है, और वो है हैवी बाइक का। मतलब कि क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 22 ईयर्स का जो होगा वो हैवी बाइक का लाइसेंस बनवा सकेगा, वो क्लास है से मेरे बे और पास क्लासेस नहीं, से। 22 इयर्स का हैवी बाइक का नहीं, 22 इयर्स का 1000 सीसी का लाइसेंस बनवा सकता है। पहले ए लाइसेंस ओके। मिलता है, पहले A2 लाइसेंस मिलता है, फिर A1, फिर A मिलता है। तो आप A2 बनवा सकते हो। जो 125 सीसी बाइक्स होती है ना, 125, उसका आप बनवा सकते हो। फिर आपको वो 2 साल 6 महीने के 2 साल चलानी पड़ेगी। फिर आपका 250 के 500 सीसी लाइसेंस बनेगा। फिर वो आपको 6-8 महीने चलानी पड़ेगी। फिर आपका अनलिमिटेड लाइसेंस बनेगा। ये है मेरे पास है बाइक का लाइसेंस ना, मोटरसाइकिल का है। तो आप बनवा सकते हो लाइसेंस, मगर वो आपको थोड़ा लंबा चलाना पड़ेगा। ठीक हो गया। गाड़ी के बाद फिर वही गाड़ी के बाद फिर इंशाल्लाह वो उसी की लाइसेंस आप वापस अभी भी करना है। ले सकते हो। वो लाइसेंस ले लो और फिर मोटरसाइकिल चलाते रहो उस पे। और फिर मोटरसाइकिल 125 मिल जाती हैं। यहाँ तो 125 भी इतनी ज़बरदस्त दिखने में होती हैं।
तो वो आप ले लोगे, फिर आप वो चेंज करवा सकते हो, फिर अनलिमिटेड लाइसेंस। 2 लाइसेंसेज होते हैं, A1 होता है, A2 होता है और फिर A होता है। A सबसे ज़बरदस्त वाला जिस पे कोई लिमिट नहीं होती। ठीक। और आजकल तो हम वो आपको पता है कि वो जो है ई स्कूटी यहाँ पे जो अक्सर जर्मनी में खड़े होते हैं, टीयर हो गया, वोल्ट हो गया, हाँ तो हम लोग वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे ना हमें उसका ग्लूटाशाइन मिलता है, वो 300 मिनट्स और 30 अनलॉक्स हमें फ्री दे देते हैं हर मंथ। और ये है जी वो साइकिल जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। ओ हो। अच्छा, हर वाले ना, मंथ एक तो ही हम- अकाउंट पे? जी जी, एक ही अकाउंट पे, तो वो हम दोनों ही यूज़ करते हैं। एक ही टीयर में हम दोनों खड़े होते हैं और लोग हमें ऐसे देख रहे होते हैं कि ये एक ही टीयर में दोनों किस तरह जा रहे हैं, मतलब कि हम फोन न पता नहीं, एक टीयर पे हम 3 भी आए थे। हम अभी तक एक टीयर पे हम 3 भी आ चुके हैं, मतलब यार कि तो हम पुलिस वाले 3 कुछ लड़के नहीं खड़े कहते? हो गए पुलिस थे। वाले देखते हैं तो क्या उतर जाते हो फौरन? नहीं, हम मतलब कि मोस्टली रात के टाइम यूज़ करते हैं ना, हाँ। तो उस टाइम कोई भी नहीं होता इतना, तो इसलिए फिर हम मतलब कि अपना ये ना गली से आते हो, पुलिस क्यों होनी है? हाँ और सही जिन बात गलियों है, से हम वरना यूज़ फाइन करते हैं कर ना, देती है वो पुलिस। वरना फाइन हो स्ट्राइफ जाता है। बिल्कुल। तो डे में तो हम डे में तो हम बड़ा ज़्यादा एहतियात ही करते हैं, लेकिन नाइट में हम थोड़ा सा हमारे अंदर पाकिस्तानी बंदा वापस आ जाता है। और क्या क्या कर लिया आपने अभी तक जर्मनी में, और बताओ। और उसके अलावा बैंक वगैरह का काफ़ी समझ आ गई है, एक इनका सिस्टम जो बैंकिंग का सिस्टम है कि आपने ऑनलाइन मतलब कि इनका हर चीज़, ईमेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा आपने फोकस रहना है। पाकिस्तान में आज तक एक भी ईमेल नहीं लिखी थी। पाकिस्तान में सारा हर गांव online में ही होता है। ईमेल। हाँ, या तो जी, जी, सारा ऐसे- ऑनलाइन ही है काम। जी। वो बैंक भी और- क्या है, यहाँ बैंक पैसे डिपॉजिट कराने उसके लिए भी ऑटोमाट है, पैसे निकलवाने उसके लिए भी मशीन ही है, एटीएम ही के थ्रू पैसे जमा कराने, एटीएम ही के थ्रू निकलवाना है। बिल्कुल। किसी मैं भी बंदे से तो कौन- बैंक में जो बंदर रखे हुए हैं फारग ही होते हैं। हाँ मैंने बैंक गया नोटिया, यहाँ पे मुझे एक बैंक अकाउंट खुलवाना था, तो मैं गया, उन्होंने बोला नहीं अभी जाओ। मैंने बोला क्यों? मैंने बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेकर आना। यहाँ हमारे बैंक में ऐसे नहीं घुसने, पाकिस्तान में तो धड़ल्ले से बैंक में घुसते हैं, अकाउंट खुलवाना है खोल दो, खुद फॉर्म भरता है बंदा। बिल्कुल ऐसे यहाँ ही तो अकाउंट खोलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो बेशक उस दिन पूरा दिन फ्री हो। हमने ये चीज हाँ। मतलब कि देखी है। फारिग है यहाँ उनका पे इनका- काम, कोई हाँ जॉब। जी, यहाँ फारिग ज्यादातर बैठे जो होते हैं। जॉब्स है ना वो मजे से बस पैसे लेना है, इतना कोई काम वाम जी नहीं बिल्कुल करते ऐसे ही है। हैं। कोई काम शाम नहीं करते, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। एक लड़का है, आपका स्टूडेंट है हमजा, आपको शायद पता हो। हाँ। हमजा, वो आया, उसके पास ना पाकिस्तान से वो 500 का नोट लेके आया, लीला शाइन जिसको कहते हैं। लीला शाइन। वो पाकिस्तान से 500 का नोट लेके आ गया। अब हम लोग मतलब कि उसको उसका चाहिए था, हमजा वेक्सल तो गेट अभी आया चाहिए है था 2-3 उसको ना, हफ्ते चेंज पहले। चाहिए था। नहीं, एक और हमजा है, एक और। हमजा उसको जमील की महीना हो बात कर गया। रहे हो? नहीं, हमजा जमील नहीं, वो दूसरा है हमजा ना। यार एक अब कराची का 4-5 है, बस मैं था जो हमारे पास है। कराची जो हमारे का पास भी आया, हमजा। उसको पिक भी हमने किया था, और वो भी बड़ा अच्छा बंदा है ना। अभी यार 4-5 आ चुके हैं, अब कौन सा हमजा मुझे याद नहीं पड़ रहा। हमजा तो खैर बहुत बोलो। ज्यादा है, हमजा तो हमजा वाकई में बहुत ज्यादा है। आप हाँ। स्टोरी सुनो। अच्छा, तो मैं आपको वो उसकी स्टोरी सुनाता हूँ कि हम उसके पास 500 का नोट था, तो हाँ। वो ना पहले खुद ही गया, 1-2 लड़के मिल के गए कि चलो हम कोशिश करते हैं शायद इसका कोई वेक्सल मिल जाए, क्योंकि आपको पता है 500 का नोट यहाँ पे अगर किसी को दिखा दो तो वो ऐसे डर जाता है कि जैसे पता नहीं क्या हो हाँ, गया। जाली है। तो जी ऐसे ही है। तो वो गए, रेलवे पे गए, उन्होंने कहा कि नहीं आप वेक्सल गेट लेके आओ, फिर हम आपको कुछ खरीदना है, तो ये वो लिटल पे भी गए, उन्होंने कहा कि नहीं। तो वो ना फिर स्पार्क से गए, उन्होंने पहले तो उनको वापस भेज दिया कि नहीं हम नहीं चेंज कर सकते, आप स्टूडेंट, आपका अकाउंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि स्पार्कस में भी यहाँ पे लिमिट है ना, आप 100 तक का नोट डिपॉजिट करवा सकते हो, उससे ऊपर के सही। लिए फिर आपको स्पेशल करना पड़ता है। तो वो मेरे पास आए, इनको भी इस मतलब कि पता है, वो मेरे पास आए कि यार इस तरह हम गए हैं, उन्होंने हमारी बात भी सुनी और वो कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश आती ही नहीं है, तो आप हमारे साथ चलो और हमारा ये मसला हल कर। तो मैंने कहा अच्छा यार चलो जाके देखते हैं। मैं उधर उनके पास गया, वहाँ पे स्पार्कस में 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। अब मैं मतलब कि गया, मैंने जाते ही ना उनसे जर्मन में टॉक शुरू कर दी। मैंने नहीं बताया कि ये नोट उन्हीं का, मैं उनको कहा कि तुम लोग बाहर रहो, मैं तुम्हें बस तुम्हें चेंज चाहिए, तुम्हें चेंज मिल जाएगा। मेरा हाँ। उसमें अकाउंट भी ओपन हो चुका हुआ था। तो मैं गया, मैंने उससे इस तरह से जर्मन में थोड़ी कन्वर्सेशन की। पहले तो उसने मुझे मना कर दिया, उसने कहा कि नहीं हमें इस तरह से अलाउ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा कि मैंने ना अपना जो मीटे है, मतलब कि रेंट देना है मैंने, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं है, तो काइंडली जो है ना आप मेरा ये हेल्प करें। तो मैंने उससे 1-2 बार बोला और जर्मन में मैंने उससे सारी टॉक की, तो वो मैंने उसको कन्विंस कर लिया, वो मान गई। मतलब कि औरत ही थी, वो कहती कि चलो ठीक है, अच्छा अगर आप इतना कह रहे हो स्टूडेंट हो तो फिर मैं, मेरे सामने उसने वही नोट मशीन में डाला है, मेरे उसने कार्ड लिया स्पार्कस से का, वो नोट उसने मशीन में डाला है 500 का, वहाँ से जाके उसने कंप्यूटर से कुछ किया और देन फिर उसने मुझे 50-50 के सारे नोट निकाल के दे दिए। तो मैंने उन्हें बाहर आके दिए, तो फिर मैंने उन्हें आके बताया, मैंने कहा कि ये फ़ायदा है जर्मन बोलने का, हाँ। और ये फ़ायदा है तुम लोग इंग्लिश में गए, उसने तुम्हें वापस भेज दिया। मैं जर्मन में जाके उससे बात की है, उससे कन्विंस कर लिया मैंने
तो उसे मेरी बात समझ आ गई और उसने मुझे नोट दे दिया, मतलब कि उसका अच्छा, मैक्सल मैं गारंटी भी दिया एक उसने। लीला शाइन लेकर गया था जर्मनी, जब फर्स्ट टाइम गया था तो मैंने चेंज वो ऐसे करवाया कि मैंने वो ऑटोमाट में डाल दिया एटीएम मशीन में, वो चला गया अंदर, बैंक में पैसे डिपॉजिट हो गए, मुझे इतना मसला नहीं हुआ था। अब किस चीज़ की आप लोगों को कमी, किस चीज़ की पेशी, आप देखो ना पाकिस्तान में हर चीज़ बंदा सोचता है खरीदने से पहले बिल्कुल कि बिल्कुल यार बिल्कुल अच्छा ये इतने की है, मैं इतने कमाता हूँ या इतने मेरे पास पैसे, यहाँ कोई नहीं सोचता कुछ खरीदने से पहले, आईफोन चाहिए ले लो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब कि ग्रोसरी वगैरह का भी अभी हम लोग यहाँ पे है ना, अब यकीन करें हम दोनों का ये लास्ट मंथ मार्च का सिर्फ और सिर्फ 50 यूरोस खर्चा है, 60 यूरोस हम दोनों का, सिर्फ और सिर्फ 60 यूरोस हमारा ग्रोसरी का मंथली खर्चा आया है। और उसमें हमने मतलब कि खुला अयाशी भी, मतलब कि फ्रूट्स वगैरह भी और चॉकलेट्स वगैरह, मुझे चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे बैग में हर वक्त चॉकलेट्स पड़ी होती हैं। और मैं अभी भी हैं, इनको इनको गुस्सा चढ़ता है कि तू मतलब कि क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है और ये, बट मैं कहता हूँ नहीं मुझे शौक है यार, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं चॉकलेट्स वगैरह बड़ी ज़्यादा इनकॉफ करता हूँ। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का शौक है। तो ये है कि आप अभी रमज़ान के रोज़े कहाँ खोल रहे हो, घर पे ही खोलते हो, मस्जिद जाते हो? नहीं वो जहाँ पे हम लिफर करते हैं ना, वहीं पे मैंने आपको बताया कि वो तुर्काएँ हैं, तो वो मुसलमान है, वहाँ पे प्रॉपर एक सेटअप होता है, तो अच्छा। उनके साथ ही हम लोग फिर सारी इफ्तारी वगैरह करते हैं। और सारा मस्जिद सीन में वहाँ नहीं पे खोली कोई अभी ना तक? कोई डिश नहीं, मस्जिद में अभी तक हम नहीं गए किसी भी। वैसे यहाँ पे हमारे घर के पास तुर्कों की मस्जिद है भी, वो काम वाम में कोशिश हम मसरूफ होते करेंगे। होगे। जी जी, काम वगैरह में पहला काफ़ी रमज़ान ज़्यादा हो मैंने जाते अपना हैं। मस्जिद में ही खोला था जर्मनी में, बल्कि मैंने हाँ, तो दो वो तो यहाँ तीन, पे जब से मैं यहाँ हूँ मैंने शायद सिर्फ एक रमज़ान मस्जिद में नहीं खोला, और आप ये दूसरा है। हाँ, अभी तक मुझे मस्जिद में जाने का वक्त नहीं मिला मेरी जॉब की वजह से, वरना तो मैं मस्जिद ही में खोलता था, बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे भी। जी जी, मस्जिद में प्रॉपर सेटअप मतलब उन्होंने फ्रूट लगाया होता है चाट के इफ्तारी चक्कर का, में और फ्री जाता ऑफ था मैं कॉस्ट। तो। सही बात है, जो सच बात है। नहीं हम शॉप पे तो वहाँ पे माशाल्लाह फ्रूट चाट ही बनी थी, वहाँ तो सारा कुछ नहीं बनती डेली के डेली ना, वो मसले को खाना बहुत नाइस बनते हैं। और वो हमसे Very- 1 रुपया भी नहीं लेते, वो मतलब कि कहते हैं कि आपने जो खाना है, जो आपका दिल करता है आप खा सकते हैं। उन्होंने रमज़ान शुरू होने से पहले कहा था अच्छी से अच्छी सहरी इफ्तारी बनानी है, उन्होंने मेरे रमज़ान से पहले हमको रोज़ा इफ्तार करवाना है, अच्छी से अच्छी अच्छा, सहरी, आप लोग अच्छी ही से अच्छी बनाते आपने हो? इफ्तारी। जी जी, हमने खुद ही सारा बना, 5-6 लड़के हैं, भी आटा गूंद देगा, मैंने कटिंग कर दी बनाना, उन्होंने उसने आटा रोटियाँ बना ली, उसने टेबल पे रख, मिल के इस तरह से मिलजुल के हम सारा कर डिवाइड हुआ होता है। नहीं, ईद भी बड़ी मज़ा आता है, पहली पहली ईद ना पाकिस्तान की जी, जी, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल याद ऐसे भी ही आ है। रही होती है, आती है मगर और ऐसा इस टाइम कितना मज़ा आ रहा होता है ना पाकिस्तान में यार वैसे। बिल्कुल ऐसे ही है। पर वो है कि मतलब कि मैंने ये चीज़ नोट की है कि जैसा रमज़ान और ईद पाकिस्तान में है ना, एक बाज़ारों में रश, जैसे इफ्तारी होती है बाज़ारों में रश लगना शुरू हो जाता है, कोई यार, इधर जा रहे चांद रात वो के दिन। घर जाने, सब स्पीडो स्पीड घर जा रहे होते रोज़ा घर, और तरावियाँ पढ़ रहे हैं ये बोल जाना, तो यार रश होता है, मगर फिर भी सब लोग घर पहुँच जाते हैं। देखने कैसा हाँ। निज़ाम है, सब लोग घर भी पहुँच, बहुत रश होता है, फिर भी बहुत- सब टाइम पे घर पहुँचते क्या हैं। पाकिस्तान की बात ही, रमज़ान, ये ईद वगैरह, ये पाकिस्तान की ज़बरदस्त है। ये चीज़ आप भी मुझे बताएं कि जब बंदा पाकिस्तान जाता है तो मैंने सुना है कि जितने भी सीनियर्स हैं ना, वो सारे ये कहते हैं कि अभी तो आप लोग नहीं गए, लेकिन जब आप जाओगे ना तो आप लोग कहोगे कि बस मैं जल्दी से अब यहाँ से निकलूँ पाकिस्तान से, आप एडजस्ट नहीं बिल्कुल। कर पाओगे, आप 7-8 दिन में एग्जॉस्ट हो जाओगे कि बस निकलो यहाँ से। पहली बार जब मैं पाकिस्तान गया ना, मैं 3 साल बाद गया था, 2 साल बाद जाना था, पैसे जमा हुए थे जब 2 साल बाद, मगर कोरोना आ गया था मेरे टाइम पे, तो मैं 3 साल बाद गया तकरीबन। शुरू के दिनों में तो बहन भाइयों ने बड़ी इज्जत दी, अम्मा ने बड़ा अच्छा खाना बना के खिलाया। थोड़े दिनों बाद अब उनको ना आदत पड़ गई है हमारे बगैर रहने की, ना आदत पड़ जी, जी, जाती है उन बिल्कुल। लोग को, बहन भाइयों को, बिल्कुल वो अपनी ऐसे ही। लाइफ में सेट हो जाते हैं, जैसे हम यहाँ अपनी लाइफ बिल्कुल। में सेट है। अब अचानक से तीसरा बंदा आ बिल्कुल। जाएगा आप दोनों के बीच में, अजीब सा हो जाएगा थोड़ा ना, हालांकि बिल्कुल इतनी ऐसे ही। ज्यादा, तो वो थोड़े दिनों बाद उकता जाते हैं फिर आप, बिल्कुल। और आप भी उकता जाते हो, आप बोलते हो यार ये कहाँ आ गया। हाँ। पहली दफा जब मैं पाकिस्तान गया ना, मुझे हर जगह मैल नजर आ रहा था, मुझे हर जगह मैल नजर आ रहा था। मैंने बोला ये क्या हर जगह मिट्टी है, यहाँ तो मिट्टी नहीं होती, धूल वूल नहीं चढ़ती किसी चीज पे, वहाँ हर बिल्कुल जगह ऐसे ही। धूल। मैं लैपटॉप देखूं, लैपटॉप पे धूल, कैमरा देखूं, कैमरे पे धूल, मैं बोलता हूँ क्यों, मैं कुछ भी नहीं करा जाता। आप ऐसा लगता है बाहर वापस, मगर पता है क्या, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक साइकिल कंप्लीट होता है। आपको ना पाकिस्तान की याद आती रहेगी जब तक आप पहली दफा पाकिस्तान नहीं जाओगे। फर्स्ट टाइम जब आप पाकिस्तान जाके वापस आ जाओगे ना, फिर आपका एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। आप बोलोगे अब मैंने पूरा घूम लिया, अपनी जगह पे बिल्कुल। दोबारा मैं वापस आ गया, अब मुझे नहीं जाना पाकिस्तान, अब यही मेरा मुल्क है।
ऐसे ही है। मगर बहुत अजीब सा लगता है जब फर्स्ट टाइम गर्मियों में चले गए अगर आप। तो मैं एक दफ़ा समर में गया, जून जुलाई की गर्मियों में, मैंने बोला ये कहाँ गया हूँ मैं। बीमार पड़ जाता है बंदा एसी से, गर्मी से एसी वाले कमरे में ना ऐसा बीमार पड़ जाता है बंदा। मगर भाई यार देखो, 2 मुल्कों की वजह से ही सब कुछ मिला ना, एक पाकिस्तान की वजह से सब कुछ मिला, एक यहाँ यूरोप ने हमें सब कुछ दिया। तो इन दोनों मुल्कों की हमेशा रिस्पेक्ट ही करनी है यार अपन ने। तो मुझे तो बहुत प्यार है यूरोप से भी और पाकिस्तान से भी, क्योंकि इन दो की मुल्क, ये 2 मुल्क नहीं होते कुछ भी नहीं मिलता यार। आज आपने सोचा था आप ऐसे जर्मन बॉय बने हुए बैठे होगे हैं, आप दोनों ही बल गए। हाँ भाई, अरबियों वाले इसने हेयर स्टाइल छोटे छोटे बाल कराए, मैं भी अब ईद के लिए यही करवाऊंगा। तो आपने कभी सोचा तो नहीं था ना यार ऐसा होगा। हाँ, पाकिस्तान की याद अपनी जगह, मुझे सबसे ज्यादा याद तो चांद रात की आती है बस, कि इतना रश होता है कराची में, तो बिल्कुल बहुत बंदे से बंदा टकरा रहा होता है। मगर भाई अब यहाँ पे तो अब इतना नहीं है। मगर खैर, आपने अगर सोचा नहीं था ये इतना आसानी से सब कुछ बड़ी बड़ी बातें Audi A3 की कर रहे होगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मतलब कि ब्राइट फ्यूचर हो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि जब मैंने अपना Audi A3 का स्टेटस लगाया ना इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो मुझे मेरे कितने दोस्तों के मैसेजेस आए कि यार तुम एक बहुत लकी इंसान हो, अगर हम पाकिस्तान सारी ज़िंदगी भी काम करते रहे ना तो शायद हम लोग Audi A3 ना ड्राइव कर सकें, जो तुमने जाते ही 1-2 महीने के अंदर ड्राइव कर लिया। तो मैं यही कहूँगा कि जो मतलब कि चाहते हैं ना अपना ख्वाब पूरा करने, आपको थोड़ा बहुत देखें, ये चीज़ आपको कुरान में भी है कि हर मुश्किल के बाद ही, मिडिल क्लास वाले ख़ास तौर पर, कि हर मुश्किल के बाद ही आसानी है। अगर आप यहाँ पे आके थोड़ी सी मुश्किलात झेल लेंगे स्टार्टिंग में, वो भी आपको कोई इतनी मुश्किल लगेगी, जब आप अपने गोल्स के बारे में देखेंगे कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल्स के करीब होते जा रहे हैं अचीव करने में, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक मोटिवेशन आती जाएगी कि ठीक है बस मैंने ये कर लिया, अब मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। इस तरह से बस फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें और मोटिवेट मतलब कि मोटिवेट रहें हर टाइम। मैं कहूँगा अब इंसान अगर वहाँ पे मुश्किल वक्त में था, मैंने 1 साल गुजारा वहाँ पे, पता है कितना वेट करना पड़ा। वो साल मेरे पे इतना भारी था ना कि अपॉइंटमेंट नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब वो वक्त मुश्किल गुजरा है, तब अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इतने रास्ते खुल गए, आसानी पैदा हो गई है। हर इंसान को चाहिए कुछ ना कुछ करने के लिए आगे बढ़े। अब जो पाकिस्तान स्टूडेंट्स हैं जिनका वहाँ पे कुछ फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा, निकलें आगे, कुछ ना कुछ करके दिखाएं, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए। अब यहाँ पे बाहर आए हैं, ये अब हमारी फैमिली के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए भी बेहतर ही है। वहाँ पे पैसे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ करके दिखाओ। और घर वालों की यार, घर वाले कितना खुश होते हैं। मुझे याद है बिल्कुल, मेरी अम्मी को ना मैंने एक फ्रिज दिलाया था, ये बहुत मेरे लिए इमोशनल चीज़ है। 30-40 हज़ार रुपए का फ्रिज था। जब मैं नया नया आया था, जॉब लगी थी, मैंने अम्मी को 150-200-300 यूरो भेजे थे और उन्होंने एक फ्रिज खरीदा था। वो इतना खुश हुई, इतना खुश, लाल कलर का फ्रिज। मैंने बोला यार देखो ये मैंने करा है अपनी अम्मा के लिए। मैंने करा तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना आपके माँ बाप खुश होते हैं ना, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल हम ऐसे ही यूके, है। ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका के सपने तो नहीं देख सकते थे पाकिस्तान से, मगर ये बिल्कुल। जर्मनी ने बहुत दिया है। ज़ैन, बिल्कुल ऐसे। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। खैर आप दोनों बहुत का, पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया। आपको मैं वहाँ पे जाता हूँ ना अक्सर, हाँ जी, लीफर देने जाता हूँ। इतने प्यारी ज़मीनें, इलाके, बिल्डिंग्स, खामोशी, फैमिलीज पार्क में घूम रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा था। मैं डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाए, मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ रही। नहीं, और देखो अभी आप समर आपका पहला है ना, अभी तो आप लोगों का विंटर में ही आए थे आप जी, दोनों, जी। बर्फ जी, में। जी। तो अभी देखना इतना खूबसूरत और इतना जबरदस्त होता है भाई। जर्मन लोग मैंने देखा है सबसे ज्यादा अजीब से, इतना अच्छा मुल्क है। मगर आपको पता है वो जब आप सेंटर में जाते होगे, वो नदियां जो वो छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए होते हैं, वो फाउंटेन्स, जी। उसमें हाँ छोटे जी, हाँ नंगे जी, हाँ नंगे जी। बच्चे नहा रहे होते हैं। सारा बड़े बिल्कुल। अजीब लोग हैं, बड़े जबरदस्त हैं। मुझे भी बिल्कुल, बहुत पसंद है बिल्कुल यार ऐसे। ये जर्मनी ना। मैं बस बिल्कुल, आ रहा हूँ जर्मनी फ्रैंकफर्ट तो- आप दोनों के पास। बस ठीक है इंशाल्लाह। आप मैंने आपको कहना भी था कि आपने मतलब कि बर्लिन भी घूम लिया हुआ है, आपने ऑलमोस्ट सारा जर्मनी घूम लिया हुआ है, लेकिन फ्रैंकफर्ट मिस है। अब आप फ्रैंकफर्ट भी कंप्लीट कर रहे हैं इंशाल्लाह। नहीं, अब मैं हम बस आ कुछ रहा हूँ। टाइम तक लेंगे ना अपना घर या फ्लैट वगैरह जिसमें हम दोनों होंगे, तो इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, आप जरूर आइए। इंशाल्लाह। जिस दिन आपने ले लिया ना फैजान, आप मुझे मैसेज करना, मैं अगले हफ्ते की फ्लाइट करवा लूंगा आप तक के लिए। सही है, डन हो ये गया, डन डील हो हो गया। गया इंशाल्लाह। ख्याल रखो Done आप हो दोनों गया। अपना भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, ये जी, दोनों आप- इंटरव्यू देने के लिए। और जैन आपका तो अनप्लान था, आप अचानक से आप कर लिया मैंने आपको, आपका भी मगर शुक्रिया ये इतनी सर देर और- बैठने। चलो भाई, आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो सारे। जी।